ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के दिन आ गए, शंकर बाबा के दिन आ गए, भोले बाबा के दिन आ गए, सदा शिव के दिन आ गए, भंडारी के दिन आ गए, भोले भंडारी के दिन आ गए, नीलकंठ के दिन आ गए, बद्रीनाथ के दिन आ गए, केदारनाथ के दिन आ गए, महाकालेश्वर भगवान के दिन आ गए। आहा, भाइयों बहनों, अब भोलेनाथ के दिन आ ही गए। सावन का महीना मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे भोलेनाथ के दिन है। इसमें भोलेनाथ को खूब मना लो, खूब सजा दो और खूब उसको खिलाओ पिलाओ, खूब याद करो उसको। अब दिन आ गए भोले के, तो अब आपके भी दिन आ गए जीने के। तो भाइयों बहनों, हमें सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। बढ़िया बढ़िया भोलेनाथ को फल फ्रूट चढ़ाएं, बढ़िया बढ़िया भोले बाबा को वस्त्र पहनाएं, बढ़िया बढ़िया भोले बाबा को चंदन लगाएं, बढ़िया बढ़िया भोले बाबा को दूध दही मक्खन का भोग लगाएं, बढ़िया बढ़िया भोले बाबा को बेल पत्र चढ़ाएं, बढ़िया बढ़िया भोले बाबा को भांग धतूरे चढ़ाएं, बढ़िया बढ़िया सुंदर से सुंदर इत्र लगाएं, बढ़िया बढ़िया गुलाब जल चढ़ाएं, गंगा जमुना गोता गोदा सरस्वती का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, मंदिर में भी चढ़ाएं, घर में भी चढ़ाएं। तो देखो, फिर भोले बाबा भंडार भर देंगे आपके घर में। तो उसके लिए अपने क्या करना है? एक छोटी सी शिवलिंग अंगूठे के आगे के पोट के बराबर छोटी सी, अगर कहीं मिल जाए, पत्थर की बनी हुई, चांदी की भी बनवाते हैं लोग, सोने की भी बनवाते हैं, पारस पत्थर की भी बनवाते हैं लोग शिवलिंग। तो जैसे श्रद्धा अनुसार आपको मिल जाए, तो घर में शिवलिंग रखें या ना रखें, क्या करें पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों का मत है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, और कईयों का मत है कि शिवलिंग घर में जरूर रखना चाहिए। तो क्या करें, रखें या ना रखें? तो हमने कि चलो इसी के बारे में आज सबको बता देते हैं। भोले बाबा का कितना बड़ा उपकार हम सब लोगों पर है, पूरे संसार पर, और वो शिवलिंग के रूप में आकार में संसार में पूज रहे हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है बढ़िया सुंदर, बिन पग चल हैं सुने बिन काना, कारण कर्म करई विधि नाना। बिन पग चल हैं सुने बिन काना, कारण कर्म करई विधि नाना। बिना पैर के चलते हैं, बिना आँखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, और बिना मुँह के ग्रहण करते हैं। ये शिवलिंग का अर्थ है। ना नाक है, ना मुँह है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है। ठीक है भाइयों बहनों,
ये भगवान का स्वरूप है, निराकार और साकार। साकार के रूप में आप जैसे हैं और निराकार के रूप में शिवलिंग। ध्यान से सुनो, शिव भोले बाबा साकार के रूप में हम सब लोगों के रूप में हैं संसार में, और निराकार में शिवलिंग में हैं, छोटे से शिवलिंग में, विशाल शिवलिंग में, नीलकंठ शिवलिंग में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग संसार में बनाए हैं। भोले बाबा के अवतार रूप प्रकट हुए हैं, साक्षात शक्तिशाली। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है ओ स्वयं शंभु हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। भाइयों बहनों, तो घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग घर में जरूर रखना चाहिए। वहम ना पालें। फैमिली वाले अगर आप हैं, परिवार वाले अगर हैं, शिव परिवार को घर में जरूर रखना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार को बढ़िया संतुलन में रखना है, बढ़िया विकास के रूप में रखना है, तरक्की के रूप में रखना है, एकता के रूप में रखना है, प्रेम में जोड़ के रखना है, तो आपको घर में छोटा सा शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। अब विद्वानों का कहना ये है कि भाई शिवलिंग रख तो सकते हैं, लेकिन उसकी उपासना, अर्चना, सेवा करनी पड़ेगी। बस इसलिए विद्वान लोग शिवलिंग रखने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आप लोग रख तो लेते हैं भगवानों की मूर्तियाँ, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो भाइयों बहनों, उनकी सेवा आप नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं रख सकते आप। ये तो हम भी कहेंगे, पक्की बात, ठीक है। हम भी उन विद्वानों का साथ देंगे, उनकी तरफ ही सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ ही बोलेंगे, क्योंकि जब तुम उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, उनके ऊपर जल नहीं गिरा सकते, तो फिर आप नहीं रख सकते। फिर हानिकारक, फिर नुकसानदायक, फिर सबरनाश, फिर तो कष्ट पे कष्ट है ही। इसलिए शिवलिंग रखो, शिवलिंग रखो। अगर धन बढ़ाना चाहते हैं तो खूब विशाल बिजनेस में तरक्की हो, बिजनेस में, धंधे में तरक्की हो, आपकी नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो, आपको राजनीति में आप आगे बढ़ते चले जाएं, पढ़ाई लिखाई में विवेकवान बने, ज्ञानवान बने, तत्व ज्ञानी बने, ब्रह्म ज्ञानी बने। शिवलिंग की उपासना करने से व्यक्ति विवेकवान बनता है, शिवलिंग की उपासना करने से व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, शिवलिंग की उपासना करने से व्यक्ति तत्वज्ञानी बनता है, शिवलिंग की उपासना करने से व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी बनता है, और शिवलिंग की उपासना करने से भगवान स्वरूप बन जाता है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मुए न दूजा। देखो भाई बहन, रामचरितमानस में भगवान ने कितनी प्यारी प्यारे चौपाइयों में बखान किया है भोलेनाथ का। श्री रामचंद्र भगवान ने, राजा रामचंद्र भगवान ने जब रावण को मारने जा रहे थे तो रामेश्वर में आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिवलिंग बनाया था रेत मट्टी का, और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना की उन्होंने। पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, मानसिक पूजा, सब पूजाओं में मानसिक पूजा भोलेनाथ को बड़ी प्रिय है भाइयों बहनों।
बड़े सुंदर सुंदर उनको फूलों की माला पहनाओ, मानसिक कल्पना से कोहिनूर के हारों की माला उनके गले में पहनाओ, महसूस करो। और सुंदर सुंदर कमल के फूलों की है बैजंती माला पैर से लेकर सिर तक, गचागच एक मुखी रुद्राक्ष की माला बनाओ, बढ़िया सुंदर, नेपाल से पेड़ में से तोड़कर लाओ, मन से सुंदर सुंदर धागे में पोकर अब बढ़िया सोना मिक्स कर कर सोने के ढक्कन इधर लगा के और रुद्राक्ष बीच में बढ़िया माला पहनाओ, सुंदर चंदन का तिलक लगाओ, कल्पना से आए बढ़िया खुशबूदार केसर मिला हुआ, और वस्त्र भी सुंदर से सुंदर धारण कराओ उनको, पीतांबरी, सफेद कलर का, पीले कलर का, जो तुम्हें अच्छा लगे पहनाओ। शिवलिंग की पूजा बड़े प्रेम से करो, बड़े भाव से करो, और सतगुण और अवगुण दोनों चीज अर्पण करो। देखो कितनी बढ़िया भगवान है अपने। शिवलिंग एक ऐसे दिव्य मूर्ति है, शिवलिंग जिस पर भोले बाबा पर जो कुछ भी अर्पण कर दोगे स्वीकार है। और धरती पर कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो सब कुछ स्वीकार कर ले, एक भगवान शिव के अलावा, भोलेनाथ के अलावा। बम बम भोले। जो भी सद्गुण हैं, अवगुण हैं, जो भी कुछ है आपके पास, सब कुछ उनको समर्पण कर दो। तर्पण, अर्पण, समर्पण, नमन और सुमन। सत्यम शिवम सुंदरम। समर्पण हो जाओ आप भोले बाबा को, और छोटी सी शिवलिंग रखकर उस पर नित्य प्रतिदिन गंगा जल गिराओ, 5 बूंद नित्य गिराओ, और समर्थ के अनुसार घर में सामग्री आपके पास है तो सब चीज चढ़ाओ, कोई रोक नहीं, कोई रुकावट नहीं। 12 बजे से पहले, सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे के अंदर अंदर आपको शिवलिंग की पूजा कर लेनी चाहिए, और शाम को 4 बजे के बाद रात को 10 बजे तक शिवलिंग की पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त ही भगवान का समय है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय पे करेंगे तो और बड़ा भारी लाभ होगा आपको। दूसरा, भगवान के कुछ समय भी होते हैं शिवलिंग के। शिवलिंग पर पूजा करने के कुछ समय भी होते हैं, जैसे हम अभिषेक वगैरह कराते हैं उनके भी समय होते हैं। कहीं भोले बाबा पार्वती के साथ विहार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भोजन में तो नहीं बैठे, कहीं विश्राम पे तो नहीं है, कहीं नंदी पर तो नहीं विराजमान है, तो कुछ जगह सुबह, जैसे नंदी पे विराजमान है तो सुबह, पार्वती जी के साथ सिंहासन पे बैठे हैं तो सुबह, शमशान घाट में बैठे हैं तो अशुभ है, निंद्रा में है तो अशुभ है। ऐसे कई जगह इनके मुहूर्त होते हैं। उन तिथियों में अगर हम भगवान शिव की शिवलिंग की रुद्राभिषेक कराते हैं तो बड़ा भारी लाभ होता है, और उल्टे समय में कराते हैं तो हानि भी हो जाती है। इसलिए विद्वानों से सलाह लेकर ही शिवलिंग की उपासना पूजा करें। ये नहीं कि जब चाहे, जब मूड बना तभी अभिषेक करा दिया, नहीं नहीं। जैसे एक हवन यज्ञ हम कराते हैं तो उसमें भी हमें कुछ देखना पड़ता है कि पृथ्वी पर वास है, कहाँ वास है अग्नि का, उसी तरीके से पृथ्वी पर वास है तो शुभ माना जाता है, और बाकी और जगह वास होता है तो अग्नि हवन यज्ञ नहीं किया जाता। तो ऐसे ही भगवान शिवलिंग की पूजा करने में, हमें रुद्राभिषेक करने में
समय देखा जाता। और रेगुलर घर में पूजा करने में परमानेंट करते हैं आप, तो उसमें कुछ नहीं देखा जाता, उसमें बिल्कुल कभी भी करिए आप। जब रुद्र अभिषेक बड़े के रूप में करती हैं विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर, तो उसमें थोड़ा देखा जाता है। और सदा नित्य जल गिराते हैं आप, सदा नित्य पूजा चंदन रोरी लगाते हैं आप, तो उसमें कोई दोष नहीं, वो सदा है, नित्य है, सहज है। तो इसलिए घबराएं नहीं, शिवलिंग की पूजा घर में जरूर करें। लेकिन इसमें एक तो तुलसी की मजरी, तुलसी का पत्ता नहीं, तुलसी की मजरी, बीज वाली, बीज जो निकलते हैं, अगर वो आप चढ़ाते हैं तो कभी भी घर में आपकी बीमारियां नहीं आएंगी। भयंकर से भयंकर बीमारियां घर में उत्पन्न नहीं होंगी। बीमारी से कोई भी आदमी नहीं मरेगा, ये पक्की 100% वाली बात है। अगर शिवलिंग के ऊपर मजरी, तुलसी की मजरी चढ़ाई जाए, और तुलसी का पत्ता निषिद्ध बताया गया है, इसलिए तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर सिर्फ तुलसी की मजरी ही चढ़ाएं, और उस मजरी को, चढ़ी हुई को उठाकर आप अपने तिजोरी में या पैसे के बैग में, बटुए में, जहां पैसा रखते हैं गल्ले में, उसमें रखें। और उस तुलसी की मजरी को रसोई घर के खाना बनाने की जगह में, चाय की पत्ती या चीनी में, किसी चीज में, आटे में, दाल में, सब्जी में, जहाँ दही में, जहाँ दूध में, जहाँ कहीं सुविधा मिले, इन वस्तुओं में रखें। तो उन चीज़ों की कभी भी आपके घर में कमी नहीं रहेगी। चढ़ी हुई मजरी, शिवजी पर चढ़ी हुई, शिवलिंग पर चढ़ी हुई मजरी, मंजरी। ठीक है भाइयों बहनों, कभी घबराएं नहीं, भय न पालें कि तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते, तुलसी की मजरी चढ़ती है, ये सत्य है। इसका वेदों में मंत्र भी है। ठीक है भाइयों बहनों। और दूसरा, भोले बाबा पर, शिवलिंग पर आप बेल पत्र का भी प्रयोग करें। बेल पत्र के 3 पत्ते होते हैं, उसमें 3, वो 3 पत्ते का 1 पत्ता माना जाता है। वो बेल पत्र के तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से उनको माना गया है, और उनको चढ़ाना चाहिए। और उनको तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी भी माना जाता है। उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में भी माना जाता है। ठीक है भाइयों। उन्हें देवतागण, मनुष्यगण और राक्षसगण भी माना जाता है। जब हम कुंडलियां दिखाने जाते हैं तो उसमें एक देवतागण, मनुष्यगण और राक्षसगण, तो उन पत्तों में एक तीनों गुण माने जाते हैं। जैसे त्रिशूल है भगवान शिव जी का, उसमें 3 देखे हैं आपने, 3 ही इधर हैं मत्थे पर, है ना, 3 ही तिलकधारी, कहीं भी जहां 3 का होता है आंकड़ा। ऐसे ही आप लोग तुलसी का मजरी और बेलपत्र भगवान पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं, 5 या 15। दूसरा, भभूत अगर मिल जाए, भभूत अगर मिल जाए, शिवजी पर चढ़ने वाली भभूत शमशान घाट की अलग राख भभूत होती है। वो अगर आप नित्य तिलक लगाते हैं भोले बाबा को और खुद अपने मत्थे पे लगाते हैं, तो कभी भी प्रेत बाधाएं, भूत बाधाएं और दूसरी संसार की जादू टोने कभी आपको तंग नहीं करेंगे। आप भय मुक्त रहेंगे और आपकी उल्टी ये मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर शिवलिंग पर भभूत चढ़ाएं और खुद मत्थे पे लगाएं, त्रिनेत्र पर, ज्ञान चक्र पर, देखो कितना बढ़िया लाभ है।
एक मुखी रुद्राक्ष अगर घर में है तो ना हो तो लाकर रखें और डेली नित्य शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर धोकर रख लें, फिर चढ़ाएं। बेलपत्र ना चढ़े ना मिले तो दोबारा भी चढ़ा सकते हैं धोकर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। 10 दिन तक तुलसी मैया को भी चढ़ा सकते हैं, मजरी को, कभी खंडित नहीं होते। बेलपत्र कभी खंडित नहीं होते। भाइयों बहन, जैसे सोना चांदी पवित्र होते हैं, ऐसे ही ये भी पवित्र होते हैं। जैसे गंगा मैया पवित्र होती है, गाय का गोमूत्र भी पवित्र होता है, गोबर भी पवित्र होता है, ऐसे ही भाइयों बहनों ये सामग्री भोले बाबा पे चढ़ाएंगे, आपको बड़ा भारी लाभ होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और आखिरी में प्रार्थना करें भगवान शिव की, प्रार्थना क्षमा याचना जरूरी है। और ओम नमः शिवाय का 108 बार नित्य घर में जाप करें। ज़्यादा करें तो अच्छी बात है, लेकिन 108 तो जरूर ही आपको करना चाहिए। तो घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, कभी भी आपके घर में चोरी डकैती छल कपट नहीं होगा। ना घर के लोग करेंगे और ना बाहर के लोग कर पाएंगे आपके साथ। और शिवलिंग को बढ़िया जल से सबसे सफाई कर कर दोपहर में 12 बजे 11 बजे जब भी आप पूरी पूजा पाठ निपटा लें, बढ़िया उनको साफ करके कपड़े से और फिर सिंहासन पर जमा कर तिलक लगाकर और फिर उनको विराजमान कर दें। एक बेलपत्र चढ़ाकर, खाली शिवलिंग ना छोड़ें। शिवलिंग में तिलक होना चाहिए, चावल होना चाहिए और बेलपत्र हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। और अगर सहूलियत है, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, तो उनके ऊपर जल भी टपकना चाहिए परमानेंट। ऐसा ऊपर एक छोटा सा लोटा लगा दो, तांबे का, पीतल का, जो चांदी का, सोने का जो भी है, और उसमें एक छोटा सा धागा लगा दो और बूंद बूंद पानी टपकेगा। भगवान भोले बाबा शांति 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 हमें देंगे और वो भी खुश, क्योंकि ज्ञान गंगा मैया उनके ऊपर विराजमान है। आपने देखा होगा, चंद्रमा शीतल उनके ऊपर मत्थे पर विराजमान है। ठीक है, तो भगवान भोले बाबा शांति के प्रतीक हैं, धीरज के प्रतीक हैं, संतोष के प्रतीक हैं, वैराग के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक हैं, धर्मात्मा के प्रतीक हैं, दानी के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। बहुत ही हमारा भला करने वाले भगवान हैं। ठीक है भाइयों बहनों, तो थोड़ा सा ध्यान दें, भगवान में श्रद्धा विश्वास से उनकी पूजा उपासना करें। भोले बाबा आपके घर में भंडार भर देंगे। बोलिए मेरे साथ, बम बम भोले, हर हर महादेव।